आसमान में सपने, जमीन पर पंख। यह एक ऐसी कहानी है जो इंसान की असीम इच्छा शक्ति और उसकी उड़ान भरने की चाहत को दर्शाती है। इंसान हमेशा से उड़ना चाहता था। प्राचीन काल से ही उसने आकाश में उड़ने के सपने देखे हैं, चाहे वो दंतकथाओं के पंखों वाले देवता हों या फिर पौराणिक कथाओं के उड़ने वाले रथ। इंसान की कल्पना में उड़ान का सपना हमेशा से रहा है। पंछियों को देखकर उसके मन में भी उड़ने की चाहत जागती थी। पंछियों की उड़ान को देखकर इंसान ने सोचा कि अगर ये छोटे जीव आकाश में उड़ सकते हैं तो क्यों नहीं हम। सदियों तक उसने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई बार उसने पंखों की मदद से उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। कई वैज्ञानिक और आविष्कारक इस चुनौती को हल करने में लगे रहे। फिर आया वो दिन जिस दिन उसके सपने को पंख लगे। 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने पहली बार सफलतापूर्वक एक हवाई जहाज उड़ाया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने मानवता के इतिहास को बदल दिया। ये कहानी है हवाई जहाज की, एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया को बदल दिया। राइट ब्रदर्स के इस आविष्कार ने इंसान को आकाश में उड़ने का सपना साकार कर दिया। एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति ने इस सपने को और भी साकार किया। हवाई जहाज ने न केवल यात्रा को आसान बनाया, बल्कि व्यापार और संचार के नए रास्ते भी खोले। हवाई जहाज ने दुनिया को छोटा बना दिया। अब हम कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। यह आविष्कार न केवल भौगोलिक दूरियों को कम किया, बल्कि लोगों के बीच की दूरियों को भी मिटा दिया। आज हम कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। व्यापार, पर्यटन और संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। हवाई यात्रा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है और संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। व्यापारिक सौदों से लेकर पर्यटन तक हर क्षेत्र में हवाई यात्रा ने एक नई क्रांति ला दी है। अब हम आसानी से किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं, नए स्थानों की सैर कर सकते हैं और नई संस्कृतियों को जान सकते हैं। यह सब मुमकिन हुआ है उस आविष्कार के कारण जिसने इंसान को पंख दिए। आज के आधुनिक जेट विमान और भविष्य की उन्नत तकनीकें इस यात्रा को और भी रोमांचक बना रही हैं। इंजीनियर और वैज्ञानिक लगातार नए नए आविष्कार कर रहे हैं ताकि हवाई यात्रा और भी सुरक्षित, तेज और आरामदायक हो सके। यह कहानी है इंसान की उड़ान की, उसके सपनों की और उन पंखों की जो उसे आसमान में उड़ने का मौका देते हैं। उड़ान का जुनून। राइट बंधुओं की कहानी। यह कहानी है दो भाइयों की जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और दुनिया को उड़ान का तोहफा दिया। हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय जाता है दो भाइयों को, विल्बर राइट और ऑनरविल राइट। ये दोनों भाई अमेरिका के ओहायो राज्य के रहने वाले थे। अमेरिका में रहने वाले इन भाइयों को बचपन से ही उड़ने का जुनून था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से एक खिलौना हेलीकॉप्टर पाया था जिसने उनके मन में उड़ान का बीज बो दिया। ये पंछियों की उड़ान को घंटों तक देखते रहते और उनके पंखों का राज समझने की कोशिश करते। वे पंछियों की उड़ान के हर पहलू को ध्यान से देखते और नोट्स बनाते। उन्होंने उड़ान के नियमों को समझने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। वे अपने घर के पीछे के यार्ड में छोटे छोटे मॉडल बनाकर परीक्षण करते रहते थे। उन्होंने पतंगें उड़ाई, ग्लाइडर बनाए और हवा की रफ्तार और दिशा को समझने की कोशिश की। उनके ये प्रयोग उन्हें हर दिन कुछ नया सिखाते थे। उन्होंने हवा की गति और दिशा को मापने के लिए उपकरण बनाए और उनका उपयोग किया। वे अपने प्रयोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते थे। उनका मानना था कि अगर पंछी उड़ सकते हैं तो इंसान भी उड़ सकता है। इस विश्वास ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी और वे अपने सपनों को साकार करने में जुटे रहे। उनके इस जुनून और मेहनत ने उन्हें वह मुकाम दिलाया जो आज भी इतिहास में दर्ज है। पहली उड़ान, एक नए युग की शुरुआत। सन 1903 में 17 दिसंबर का दिन इतिहास में लिखा गया। इस दिन राइट भाइयों ने अपना पहला हवाई जहाज फ्लायर उड़ाया। ये उड़ान सिर्फ 12 सेकंड की थी और इतने समय में विमान बस 120 फीट ही उड़ पाया, लेकिन इतनी सी उड़ान ने दुनिया बदल दी। ये पहली बार था जब किसी इंसान के बनाए हुए मशीन ने कंट्रोल से उड़ान भरी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लोगों को यकीन हो गया कि अब इंसान भी उड़ सकता है। युद्ध की आग में पंखों का विकास। पहले विश्व युद्ध ने हवाई जहाज को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। युद्ध के दौरान पहले तो विमानों का इस्तेमाल सिर्फ देखने के लिए होता था, लेकिन जल्द ही उनसे बम गिराने और हवा में लड़ाई करने के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। युद्ध की जरूरत ने विमानों के डिजाइन और इंजन को जल्दी से बेहतर बनाया।
लकड़ी और कपड़े से बने हल्के विमानों की जगह अब धातु के मजबूत विमानों ने ले ली। इंजन और ताकतवर हो गए और विमान और तेज और ज्यादा सामान ले जाने लगे। # आसमान में डाकिया। हवाई डाक सेवा का आगमन युद्ध खत्म होने के बाद हवाई जहाज का इस्तेमाल डाक और सामान भेजने के लिए किया जाने लगा। 1918 में अमेरिका में सबसे पहले हवाई डाक सेवा शुरू हुई। पहले जहां डाक पहुंचने में कई हफ्ते लग जाते थे, अब यह काम कुछ ही दिनों में होने लगा। हवाई डाक सेवा की सफलता ने आगे जाकर हवाई जहाज से सफर करने का रास्ता खोल दिया। लोगों को समझ आया कि हवाई जहाज सफर करने का एक तेज और अच्छा तरीका बन सकता है। # यात्रियों के लिए पंख वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत 1920 के दशक में आम लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करने की शुरुआत हुई। पहल तो हवाई जहाज में सफर करना अमीरों का शौक माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये आम लोगों के लिए भी आसान होने लगा। विमानों का आकार बड़ा किया गया और उनमें बैठने के लिए आरामदायक सीटें लगाई गईं। हवाई जहाज और सुरक्षित और भरोसेमंद होने लगे, जिससे लोगों का उन पर भरोसा बढ़ा। # जेट इंजन का चमत्कार। गति की नई परिभाषा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जेट इंजन के आविष्कार ने हवाई जहाज की दुनिया में तहलका मचा दिया। जेट इंजन पुराने इंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, जिससे विमान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से उड़ान भरने लगे। पहला जेट विमान जर्मनी में बना था, लेकिन जल्द ही ये तकनीक पूरी दुनिया में फैल गई। जेट इंजन ने हवाई यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना दिया। आसमान में विशालकाय पक्षी जंबो जेट और उसके बाद 1960 के दशक में बोइंग 747 जंबो जेट के आने ने हवाई जहाज से सफर करने का नजारा ही बदल दिया। ये बहुत बड़ा विमान एक साथ सैकड़ों यात्रियों को ले जाने में सक्षम था, जिससे हवाई यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो गई। जंबो जेट के बाद और भी बड़े और उन्नत विमान बनाए गए। इनमें एयरबस A380 सबसे बड़ा यात्री विमान है, जो एक साथ 800 से ज्यादा यात्रियों को ले जा सकता है। टेक्नोलॉजी का कमाल। आधुनिक विमानन का युग। यह एक ऐसा युग है जिसमें विज्ञान और तकनीक ने मिलकर हवाई यात्रा को एक नया आयाम दिया है। आज के समय में हवाई जहाज बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये विमान न केवल तेज और आरामदायक हैं, बल्कि इनकी सुरक्षा और विश्वसनीयता भी पहले से कहीं अधिक है। कंप्यूटर, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम ने उड़ान को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान बना दिया है। इन प्रणालियों की मदद से पायलट को विमान के हर पहलू पर नजर रखने में आसानी होती है। पहले जहां पायलट को विमान उड़ाने के लिए कई उपकरणों को संभालना पड़ता था, वहां अब ज्यादातर काम कंप्यूटर खुद ही कर लेते हैं। यह न केवल पायलट के काम को आसान बनाता है, बल्कि उड़ान की सुरक्षा को भी बढ़ाता है। आधुनिक विमानों में मौसम की जानकारी, हवाई यातायात नियंत्रण और सही रास्ते पर चलने के लिए उन्नत प्रणालियां होती हैं। ये प्रणालियां पायलट को हर समय अद्यतित जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे वे सही निर्णय ले सकें। इन प्रणालियों की मदद से पायलट विमान को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो। ये प्रणालियां पायलट को हर स्थिति में मार्गदर्शन करती हैं। यात्रियों के लिए भी आधुनिक विमानन का अनुभव पहले से कहीं बेहतर हो गया है। आरामदायक सीटें, मनोरंजन के साधन और बेहतर सेवा यात्रियों की यात्रा को सुखद बनाते हैं। इस युग में हवाई यात्रा न केवल एक साधन है, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमें दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही घंटों में पहुंचा सकता है। आधुनिक विमानन का युग हमें न केवल भौगोलिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। यह एक ऐसा युग है जिसमें सीमाएं धुंधली हो गई हैं और दुनिया एक छोटे गांव की तरह हो गई है। उड़ान के नए आयाम। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक विमान। हवाई जहाज की गति की कोई सीमा नहीं है। सुपरसोनिक विमान ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भर सकते हैं। कॉनकॉर्ड पहला सुपरसोनिक यात्री विमान था, जो ध्वनि की गति से दोगुनी गति से उड़ान भरता था। हाइपरसोनिक विमान, जो ध्वनि की गति से 5 गुना से भी तेज गति से उड़ान भर सकते हैं, भविष्य की उड़ान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन विमानों से दुनिया के किसी भी कोने तक कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकेगा। भविष्य की उड़ान क्या होगा आने वाले कल में? हवाई जहाज का भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य में हम और भी तेज, अच्छे और पर्यावरण के अनुकूल विमान देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हाइपरसोनिक विमान, अंतरिक्ष पर्यटन और बिना पायलट के उड़ने वाले विमान जैसी तकनीकें हवाई जहाज के भविष्य को नया रूप देंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा
जब हवाई जहाज से यात्रा करना उतना ही आसान होगा जितना आज बस या ट्रेन से यात्रा करना है। ये वो दिन होगा जब इंसान ने उड़ान के अपने सपने को पूरी तरह से पूरा कर लिया होगा।